नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। रख रख तेरी माँ की रख। म्यूजिक। हेलो दोस्तों, तो आ गए आप लोग। तो ये कहानी एक काल्पनिक है, कितना इसको अपने दिल और दिमाग से ना ले। ये सिर्फ हंसी और मजाक के लिए बनाई गई है और उसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। मचाकर खलबली बोलो सब जय बजरंगबली। ये बात है उस वक्त की जब साल 2019 चल रहा था। सब लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी में मस्त थे। आदमी जॉब पर, औरत घर पर, बच्चे खेल में और कपल्स ओयो रूम में टपाटप मस्त मौज कर रहे थे। तभी चाइना, जहाँ छोटी छोटी आंख वाले जानवर रहते हैं, वहाँ के एक शहर चौहान में किसी भोपड़ी वाले ने पता नहीं जी कौन सा नशा किया। अपने दोस्त के मोजे सूंघ लिए थे या फिर अपनी आइटम की बगल का पसीना, और एक खतरनाक चिंगारी को जन्म दे दिया, जिसे पहले उन छोटी आंख वाले जानवरों ने अपने छोटे नुन्नू जैसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उस चिंगारी ने उन जानवरों को उस छोटे नुन्नू को बड़ा करके उनके गोदाम में घुसकर उनकी चीखें निकाल डाली, तब जाकर उनको समझ आया कि ये चिंगारी हमारे उसी सस्ते नशे का असर है जो उन्होंने चमगादड़ नाम के पक्षी के साथ टपाटप करने वाले संबंध बनाए थे। बेचारा कोरोना चुपचाप कोने में एक जगह में बैठा हुआ था, लेकिन इन छोटी आंख वाले जानवरों ने उसकी पीछे से खोलकर मार ली। तब उसको इतना गुस्सा आया कि अब वो सबकी मार रहा है। इस चिंगारी से चूहान के छोटी आंख वाले जानवर जब मरने लगे, तब जाकर उनके डॉक्टर्स ने उसका इलाज ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया। बट ये चिंगारी इतनी तेजी से बड़ी हो रही थी, उनके हाथों से ना रुकी, और धीरे धीरे उनकी पैदाइश ये चिंगारी संसार के सारे देशों में फैलती चली गई, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कभी खुशी और कभी गम, जिसकी वजह से हर एक देश उनको गालियां दे रहा था। कोई कहता मदर फकर तो कोई मदर चोद, कोई खोपड़ी वाला कहता तो कोई भोसड़ी वाला। लेकिन गाली देने से कुछ नहीं हुआ और ये चिंगारी नहीं रुकी। लेकिन एक दिन 30 जनवरी सन 2020 में इस चिंगारी ने हमारे भारत देश में भी क्राइम पेट्रोल की तरह दस्तक दे दी, जो कि बिन बताए अपने हर एपिसोड में कभी किसी की बीवी के साथ तो कभी किसी की बहन के साथ यही सीन दिखाते हैं, जो एक बार दिमाग में बैठ जाती है तो भुला ही नहीं जाती और किसी से भी भरोसा उठा देती है। लेकिन अपने देश के 90% लोगों ने इस चिंगारी को पेड़ के नीचे पड़ा हुआ कूड़े की तरह इग्नोर ही कर दिया, जैसे हम बनाएंगे अपने घर का झोपड़ा और कोरोना वायरस तेरी माँ का ढोसड़ा। और जमकर शादियों का सीजन चल रहा था। कोई सुहाग रात की खुशी में खुश था तो कोई शादी में रसगुल्ले खाने को। लेकिन जब ये चिंगारी अपने देश में तेजी से लोगों के पिछवाड़े में घुसना शुरू हुई, तब जाकर यहाँ के कुछ लोगों की थोड़ी आंखें खुलने लगी। लेकिन फिर भी 70% लोग नहीं माने, क्योंकि सिंघाड़े उगते हैं जोड़ में और ये लोग थे अपनी जोड़ में। लेकिन इस चिंगारी ने काले गोरे मोटे पतले किसी को भी नहीं छोड़ा। जो दिखता गया उसी को ही अपने चंगुल में लपेटती चली गई। और ये सब देख हमारे देश की सरकार के भी तोते उड़ गए और हमारे डॉक्टर लोग दिन रात लगे मेहनत करने। और अचानक एक दिन हमारे देश के बब्बर शेर मोदी जी ने ऐलान कर ही दिया, 22 मार्च 2020 को 14 घंटे का कर्फ्यू लगेगा। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और तालियां और थाली बजाकर सब लोग इसका समर्थन करेंगे। लेकिन बहुत लोगों ने इसका साथ दिया और अपने देश के आधे लोग तो थे ही भरोसे वाले। साले सड़कों पर ही ढोल बजाने लगे और अपने देश के नेता लोग साले ये भी रेडिया निकालने लगे जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हो। तो ये देखकर तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि इनका क्या किया जाए। तभी मेरे दिल से एक आवाज आई, जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले होते हैं। तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी और मुझे याद आया। मैंने घुमाया फोन अपना। सर जी, कर्फ्यू होने के बाद भी लोग बाहर खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, उनका क्या करें? एक काम कर, सलमान भाई को फोन लगा और कहना इस बार बड़ा ऑर्डर है। तो इतना सब होने के बाद और कुछ लोगों का इतना साथ देखकर मोदी जी ने एक और नोकीली सुई निकाली और लोगों की गांड में चुभा डाली और बोले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन और लॉकडाउन। ये सुनकर तो आधे से ज्यादा लोगों की तो टट्टी ही आनी बंद हो गई थी। इसलिए लहड़ी नीचे गिरती गांड में घुसा के वापस से बाहर आ गए और कुछ लोग बाथरूम से अपना पिछवाड़ा धोए बिना ही ये न्यूज सुनने के लिए आ गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लॉकडाउन की बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी। खुशी का राज कहानी में आगे पता चलेगा, तो कहानी को पूरा देखना और पूरा सुनना जरूर दोस्तों। वो लोग बाकी इधर से उधर भागने लगे थे अपने घरों की तरफ। एकदम हड़कंप समझ गया था, जैसे कि कोई पोर्न स्टार खुले हम सबको नौता दे रही हो। जैसे आधी रात में दिया किसी ने हाथ
लेकिन इस लॉकडाउन में भी अपने देश की कुछ नमूने और झूठी लोग बाज नहीं आए। दुकान पर लोगों को काटने लगे थे। कंपनी वाले ऐसे टाइम में अपनी औकात दिखा रहे थे और अपने एम्प्लॉइज का साथ देने की बजाय उनकी गांड पर लात मार रहे थे। कुछ लोग अपने बाबू सोना से गपागप ना करने के गम में तड़प रहे थे। कुछ झटकेबाज लोग बिना डर के फिर भी इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि वही है बाहुबली। लेकिन फिर देश की पुलिस ने कर दी उनके पिछवाड़े की खटिया खड़ी। और पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिल रहा था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों के पिछवाड़े भी सूते जा रहे थे। एक तरफ पबजी में डायनामो का गानशॉट और दूसरी तरफ देश की पुलिस का गानशॉट। लेकिन ये चिंगारी बढ़ती ही जा रही थी और मास्क पहनना भी लगभग लागू हो गया था, क्योंकि काम न धंधा, अगर ना मास्क पहना तो लगेगा 500 वाला गांड पिटंगा। और लोगों ने मास्क का काम जोड़ना जमकर शुरू कर दिया। कभी N95 तो कभी कुछ, और 21 दिन की जेल खत्म होने ही वाली थी कि नई तारीख आ गई। लॉकडाउन की 14 दिन की तारीख और बढ़ने से कुछ लोग बहुत दुखी थे, लेकिन बच्चे बहुत खुश थे। और जिनकी शादियां हुई थी उनका तो माहौल ही गर्म था। देश में जितने बच्चे साला लॉकडाउन के 9 महीने बाद होंगे ना, इतने बच्चे देश में साला आज तक कभी ना हुए होंगे। और इस लॉकडाउन की जेल में अपने खतरनाक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने भी कुछ कम झंडे नहीं गाड़े। और एक बार फिर से लोगों को ये झटका लग गया कि लॉकडाउन की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। और ये सुनकर लोगों के दिल से बस एक ही आवाज आ रही थी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। इधर अपने देश के डॉक्टर दिन रात बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे थे, लेकिन कुछ कांडूवासी और छोटी लुंडी वाले लोग कोरोना का इलाज ऐसे कर रहे थे। मेरे बाबू को कोरोना हो गया। हाँ बेबी, आप सही कर दो ना मुझे प्लीज। लुको बाबू, मैं भी चेक कर देती हूँ। छू छू कोरोना छू, भाग जा मेरे बाबू के पीछे। ओ भाई, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं जाता है? और इस चिंगारी से बचने के लिए डॉक्टर और सरकार चिल्ला चिल्लाकर लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की बातें बता रही थी। और अपने देश के कुछ अजीब प्राणी ये सब कर रहे थे। एक क्रोसिन मेडिसिन है जो 1-2 रुपए की आती है, वो कोरोना वायरस में काम कर रही है। तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? कोरोना वायरस के टाइम पे भी तुम्हें किस कर सकती हूँ मैं। घर में रहना है। क्यों निकले? मैं निकल ही रहा था, मैं फिर भी माहौल देखने के लिए निकला, कैसा माहौल है। और शादियों में भी जमकर दूरी का दिखावा किया जा रहा था, जिससे साला सुहागरात भी 2 मीटर की दूरी से मना लेंगे। फिर एक दिन खुशखबरी आई और जून महीने में अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हो गई और देश का माहौल धीरे धीरे रेंगते रेंगते सुधर ही रहा था। लेकिन स्कूल के दलालों ने तो ऑनलाइन क्लास लगाकर अलग ही धंधा चालू किया हुआ था। दोस्तों, हायर क्लासेस की ऑनलाइन स्टडी समझ में आती है, लेकिन बच्चों की समझ से परे थी। और इधर लोगों की सैलरी का कुछ ठिकाना ही नहीं था और इन स्कूल के दलालों को फीस पूरी चाहिए थी। और स्कूल के दलाल लोग बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी देकर माँ बाप से फीस तो पूरी ले रहे थे, लेकिन अपने टीचर्स को पेमेंट आधी दे रहे थे। पहले इस चिंगारी से बीमार लोग जो दिन के लाखों पाए जा रहे थे, अब वो धीरे धीरे बहुत कम पाए जा रहे हैं। और आजकल भी लोग लापरवाही करना नहीं छोड़ रहे हैं। इस कोरोना वायरस से लोगों को काफी नुकसान हुआ और काफी लोगों की जान भी गई है। तो दोस्तों, सेफ रहो, सुखी रहो और लापरवाही ना करो। ये कहानी काफी लंबी हो गई है, इसलिए मैंने इसका DL यहीं पे कर डाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं लगी तो डिसलाइक करो और इस वीडियो पर दबाकर शेयर और कमेंट करो दोस्तों, जब भी तो वीडियो आगे बढ़ेगी ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में नोटिफिकेशन वाला घंटा बजाकर, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ जाए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मचाओ खलबली और सब लोग बोलो मेरे साथ, जय बजरंगबली।